हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट और हेल्पफुल वीडियो के अंतर्गत, जहां हम आपके कुछ डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल यहां पर जो कमेंट आए कुछ ऐसे, और स्टूडेंट ने रिकमेंड करा कि सर एक बार थोड़ा प्रमोटिव फॉर्म के बारे में एक अलग एक्सटर्नल अपडेट दिया जाए तो थोड़ा बिजी रहेगा। मतलब ये पॉइंट जो है वो कवर करना ज़रूरी था, और विद इन 5 मिनट में आपको ये बता देते हैं कि कंटिन्यू फॉर्म। वैसे तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कंटिन्यू फॉर्म के मैंने आपको बता दिया है कि 23 यानी कल से कंटिन्यू फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ई मित्र पर जाकर आपको भरवाना है। अब इसमें यहाँ पर जैसे मान लीजिए जेनवी की ओर से कंटिन्यू फॉर्म की अपडेट नहीं आई होगी, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं आया इस वजह से, और इसका फॉर्म शुरू हो भी जाएगा, जल्द अपडेट आएगी, क्योंकि 1 महीना कंटिन्यू फॉर्म चलते। और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटिन्यू फॉर्म किसको भरना है। ठीक है ना। फिर भी मैं इसको थोड़ा वापस राउंड अप में आपको बता दूंगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि अपने कंटिन्यू फॉर्म का मतलब है कि भाई यहाँ पर इसे भरवाने से पहले प्रमोट का एक नियम लागू होता है। अभी ये क्या है, तीनों पॉइंट को कवर करते एक बार एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि आप BA BCom या BSc के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट है, ठीक है ना, राजस्थान की जो ऑल यूनिवर्सिटी है। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। जैसे एक BA फर्स्ट सेम का कोई स्टूडेंट है, फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दिया है, सेकंड सेम का होना है, यानी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ, तो ये दोनों जो है वो क्या है, फर्स्ट ईयर के हैं। क्या है, फर्स्ट ईयर। और आप सभी को पता है एक साल एक सेशन होता है। जैसे फर्स्ट ईयर ये एक सेशन है, क्या है, एक सेशन है। तो अब ये एक सेशन का साल पूरा हो गया, तो अब अगले सेशन में आना है, क्योंकि आपने ये जो शुरू किया था वो था 2024-25 था। अब ये सेशन पूरा हो चुका है, तो इसलिए अब नए सेशन के लिए आप ही स्टूडेंट जो नए सेशन में दाखिला लेंगे, मतलब अगली क्लास में आएंगे। तो आपको अब ये जैसे फर्स्ट ईयर था, तो अब आपके थर्ड सेम में प्रमोट किया जाएगा। थर्ड और फोर्थ सेम जो होता है वो आपके सेकेंड ईयर होता है। क्या होता है, सेकेंड ईयर होता है। यानी इस तरह से नया सेशन शुरू हो रहा है, और नया सेशन जो है 2025 और 26 है। तो फिर आपको बिना एग्जाम के अभी क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट, ध्यान रखना, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि प्रमोट उन्हीं किया जा रहा है जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है ना। अगर प्राइवेट कॉलेज के रेगुलर है तो वो उनके कॉलेज के हैंड पर होगा। तो इस तरह से अस्थायी रूप में प्रमोट किया गया। मतलब अब यहाँ पर यह है कि आपके एग्ज़ाम के बिना आपको अगली क्लास में भेज दिया गया। एग्ज़ाम के बिना अगली क्लास में, मतलब फर्स्ट से आपको सेकंड में भेज दिया है। तो अब ये ध्यान रखना, जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, फर्स्ट सेम हो गया। अब फर्स्ट ईयर का एक सेमेस्टर बाकी है जिसका नाम है सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर अभी क्या है, बाकी है। उससे पहले ही आपको सेकेंड ईयर में भेज दिया गया है, ठीक है ना, इसमें डाल दिया गया है। लेकिन ये भी होना है, तो स्टूडेंट करे के नहीं पढ़ना है, नहीं, ये गलती मत करना। ये ध्यान रखना, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, अगर आप उसमें उसमें नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर आ गए, तो आपके सेकेंड ईयर का जो आपने प्रमोटिव फॉर्म भरा है, प्रमोटिव का मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कंटिन्यूटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो आप फॉर्म भरोगे जो प्रमोट के लिए, वो फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए प्रमोटिव फॉर्म तो आपको भरना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, हाँ। और ध्यान रखना ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। मतलब आप सभी को पता है ना, ये कोरोना काल तो है नहीं जहाँ आपको प्रमोट कर देंगे और आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं। ये अस्थायी रूप में है, अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इस तरह से ध्यान रखना, एग्ज़ाम होगा, वो अस्थायी रूप में है कि आपको मान लीजिए कि अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आपको फिर आप ही तो स्टूडेंट हो, तो आपको नए सेशन में, अगले सेशन में दाखिला दे रहे अस्थायी रूप में। लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर में पास नहीं होते हैं,
या 4th सेमेस्टर में पास नहीं होते तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलो ये तो मैंने आपको बैकअप कवर करा दिया। अब बात करते हैं फीस। तो देखो, एक तो फॉर्म होता है कंटिन्यूटी फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर्म, और दूसरा होता है एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म, तो ध्यान रखना, कंटिन्यूटी फॉर्म और एग्जाम फॉर्म दोनों क्या है, अलग है। कंटिन्यूटी फॉर्म को बस ऐसा समझ लीजिए ना, ये आपके नई कक्षा में, नई जो कक्षा है, नई कक्षा में प्रवेश का फॉर्म है, प्रवेश फॉर्म है। तो प्रवेश फॉर्म के लिए इसलिए ध्यान रखना, ये अभी कंटिन्यू फॉर्म भरेंगे तो प्रवेश फीस लगेगी, प्रवेश फीस लगेगी, ओके। और परीक्षा फॉर्म, आप उस कॉलेज, आप उस कक्षा में प्रवेश किए हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर मान लीजिए भी आ जाते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म यानी परीक्षा फीस आपको भरनी है। तो ये क्लियर हो गया, कंटिन्यूटी फॉर्म अलग है, उसकी भी आपको फीस भरनी पड़ेगी, और परीक्षा फॉर्म की भी फीस भरनी पड़ेगी। ये तो आप ई मित्र पर ही भर सकते हैं, और ये जब फॉर्म शुरू होगा तो आपको बता दूंगा, आप खुद अपने हैंड पे भी भर सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया? इसके अलावा अभी क्या डाउट था? नेक्स्ट जो डाउट था कि प्रमोटिव हुए तो क्या परीक्षा होगी? यस, तो ध्यान रखना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रमोट हुए भले हुए, आप जैसे बात करते हैं, आप प्रमोट हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, तो प्रमोट हुए हैं फिर भी परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। आप सेकंड सेमेस्टर में भी हैं तो सेकंड सेमेस्टर होगा, नहीं दिया, फेल हो गए तो प्रमोट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तीसरा है प्राइवेट स्टूडेंट का, हाँ बिल्कुल। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट के क्या होगा। जैसे रेगुलर स्टूडेंट को तो प्रमोट किया जा रहा है, प्राइवेट स्टूडेंट के क्या होगा? तो ध्यान रखना, प्राइवेट स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाता है। अब देखो, मान लीजिए रेगुलर स्टूडेंट को प्रमोट किया भी गया है, तो वो अस्थायी रूप में सिर्फ उनको अगले सेशन के प्रवेश की फीस भरवाई जा रही है, और आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको वो प्रवेश की फीस भरने की जरूरत नहीं है, आपको डबल काम नहीं करना है। आप बस अपने सिंगल काम में, सिंगल काम मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सिंगल काम करना है, और वो है परीक्षा। तो आप ध्यान रखना, आप प्रमोट नहीं होते, आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो परीक्षा से परीक्षा, यानी इस परीक्षा को पास करने के बाद अगली परीक्षा तक, मतलब जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट अपने अभी फ़िलहाल जैसे आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेम हो या फोर्थ सेम हो, तो प्राइवेट स्टूडेंट को सेकंड सेम से वापस अगली क्लास में जाना है तो परीक्षा देनी होगी, तभी आप अगली क्लास में जाओगे, या फिर इसके लिए भी है तो आपको परीक्षा देनी होगी, ठीक है ना। तो प्राइवेट स्टूडेंट के अगर बात करें प्रमोट की, तो प्रमोट नहीं होते, प्रमोट नहीं होते हैं। आपको अगली क्लास में जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, यानी आपको दो फीस नहीं देनी है, आपको प्रवेश, क्योंकि आपको प्राइवेट है तो आपको प्रवेश फीस होती थोड़ी ना है, नहीं होती है, तो प्रमोट नहीं किया जाता है। वो सिर्फ एक भ्रम है कि आपको अस्थायी रूप में वहाँ रखा गया है, वो सिर्फ भ्रम है, क्योंकि आखिर में तो आपको जो जिस क्लास में वो पढ़ के पास होना तभी वहाँ जाएंगे। अब रेगुलर भी है तो एक भ्रम की तरह उनको अगली क्लास में रखा गया है, लेकिन जब तक वो पिछला एग्जाम नहीं देगा तब तक वो वहाँ स्थायी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, बहुत ही सिंपल वे पर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि एक्चुअल में सब चीज़ें कैसे वर्क करने वाली हैं। तो शेयर कर लीजिएगा, और इसके अलावा मुझे लग रहा है अगर आपका कोई डाउट हो तो बिंदास आप शेयर करके कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई समय पर दे देंगे। तो टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।